हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को प्रश्न संख्या 3 बताने जा रहा हूँ। चलिए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए यहाँ पे भी प्रश्न है 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोग के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच में। और देखिए ये 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। चलिए देखिए हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। देखिए इस तरह से हम इसको श्रेणी क्रम में, इस तरह से हमने श्रेणी क्रम में इसको जोड़ दिया और यहाँ पे इसको यहाँ से जोड़ दिया। और देखिए इसमें कह रहा है कि दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है। तो यहाँ पे देखिए 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हुआ है। और देखिए 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 ओम, फिर यहाँ पे 2 ओम है और यहाँ पे 3 ओम है और यहाँ पे कितना है? 5 ओम है। तो यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है कि प्रत्येक प्रतिरोध की सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको हम श्रेणी क्रम संयोजन, फार्मूला होता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो हमने यहाँ पे लिखा श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन से आपका ये हो जाएगा R बराबर ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और भी प्रतिरोध हो सकते हैं तो प्लस करके हम और भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीन ही दिया है। तो यहाँ पे देखिए R1 क्या है? 2 ओम है। तो यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे कितना है? 3 है। तो यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे कितना है? 5। तो हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए हो जाएगा 3 और 2 कितना हुआ? 5 और प्लस 5 बराबर कितना हो गया? 10 ओम हो गया। कितना हो गया? 10 ओम हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब हमको आई निकालना है। क्या निकालना है? आई। तो ये देखिए भी बराबर होता है आई आर होता है। तो ये देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा आपका? आई बराबर हो जाएगा भी बटे कितना हो जाएगा? भी बटे आर हो जाएगा। तो देखिए भी कितना दिया है? 30 वोल्ट दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 बटे आर कितना निकाले हैं यहाँ पे? 10। तो यहाँ पे 10 तो यहाँ कितना हो गया? 30। ये देखिए 3 एम्पियर आ गया। जो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है कितनी हो रही है? 3 एम्पियर। अब इस सवाल में पूछा है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो हम बारी बारी से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 ओम के लिए, फिर यहाँ पे 3 ओम के लिए, फिर किसके लिए? 5 ओम के लिए निकालेंगे। तो हम यहाँ पे बगल में निकाल दे रहे हैं। तो देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले 2 ओम, 2 ओम के 2 ओम के सिरे के बीच विभवांतर यानी ये हो जाएगा आपका विभवांतर बराबर ये होता है आई आर होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा V1 बराबर हो जाएगा, देखिए आई कितना है हमारा? 3 है। 3 गुणित्ते आर किसके लिए निकालना है? 2 के लिए निकालना है। तो 2 इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा। ये कितना आएगा हमारा? 6 वोल्ट आएगा। कितना आएगा भाई? 6 वोल्ट। फिर इसी तरह से हम यहाँ पे किसका निकाल सकते हैं? V2 का निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा, मान लीजिए V1 हो गया और ये V2 हो गया और ये क्या हो जाएगा? V3। तो जैसे ये लिखे हैं 2 ओम के सिरों के बीच विभवांतर बराबर आई आर। तो यहाँ पे देखिए V1 का कितना हो गया? 3 गुणित्ते 2 कर दिए। अब यहाँ पे V2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे किसके लिए निकालना है? 3 ओम के लिए। 3 ओम के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणित्ते, अब आई कितना है? 3 है। तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 तरीके कितना हो गया? 9 वोल्ट हो गया। कितना हो गया? 9 वोल्ट। अब हम किसके लिए निकालेंगे? V3 के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5
ये हो जाएगा 5 गुणित कितना हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 5 तियाँ 15, ये हो गया वोल्ट। इस तरह से हमारा तीनों निकल गया। अब चलिए हम क्या करते हैं, चौथे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए चौथा प्रश्न हमारा है कि चौथा प्रश्न कह रहा है कि किसी परिपथ में प्रति मिनट 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या ज्ञात करना है, धारा ज्ञात करना है। तो चलिए जो मान दिया है ना उसको हम सबसे पहले लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पे उत्तर में है ये। अब देखिए यहाँ पे कितना दिया है, क्यू कितना दिया है हमारा, क्यू बराबर दिया है 180 कूलाम दिया है। और टी बराबर कितना दिया है, समय कितना दिया है, 1 मिनट दिया है। तो देखिए 1 मिनट में कुल कितने सेकंड होते हैं, ये होते हैं 60 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ये हो गया। फिर इसमें हमको आई निकालना है। तो आई, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, हमको आई निकालना है। तो देखिए ये फार्मूला होता है, क्यू बराबर होता है आई टी, आवेश बराबर होता है धारा गुणित समय होता है। तो हमको आई निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर हो जाएगा क्यू बटे कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्यू कितना दिया है 180 और बटे टी कितना दिया है, ये दिया है आपका 60 दिया है। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, ये 36 के कितना हो जाएगा 18, ये कितना आ गया हमारा 3 एम्पियर आ गया। इस तरह से हमारा विद्युत धारा निकल गया। आई बराबर हमारा कितना आया, 3 एम्पियर आया। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।